एनएलएस, डीयू, जीएलसी, आईएलएस, अगर इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं हो पाया है फॉर द 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम, तो ये अब एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास दैट इज प्रेजेंट विद यू, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम ने अपना 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, ये एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होने वाला है, ये सारी ही बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे देखोगे, ये फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, एडमिशन नोटिफिकेशन और एडमिशन एप्लीकेशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रेलिवेंट हैं। जब आप एडमिशन नोटिफिकेशन पे जाओगे, वहां पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है। अब सबसे पहले एक तो ये बात भी समझने की है कि ये कॉलेज है कैसा। नाउ आई वुड से दैट स्टूडेंट्स जो रैंडम कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं अननेसेसरीली, उनके लिए आई वुड से, बिकॉज ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा पर्पस सर्व करता है वहां पर। नाउ एज कंपेयर टू अदर एनएलयूज, ऑब्वियसली एनएलएस बैंगलोर तो हमारा टॉप लॉ कॉलेज हो गया 3 ईयर एलएलबी में, 5 ईयर एलएलबी में। हाउएवर अगर हम इसको एनएलयू ओडिशा से कंपेयर करें तो ओडिशा की रैंकिंग इससे बेटर है। ये एनएलयू ओडिशा से थोड़ा नीचे है। इन द लिस्ट ऑफ ऑल द लॉ कॉलेजेस यू कैन एक्सपेक्ट कि ये जो सारे एनएलयूज हैं उसमें 12th या 13 नंबर पे आप इस कॉलेज को रख सकते हो। सो आई वुडंट से कि इट्स अमंग्स द टॉप 10। However, it's much better than those private colleges जो random colleges students आजकल पूछ रहे हैं कि ये कॉलेज कैसा है, यहाँ पे अप्लाई कर दे क्या। तो आई वुड से गाइज, यू कैन गिव अ ट्राई टू दिस एग्जामिनेशन एंड दिस कॉलेज बिकॉज इट इज मच बेटर देन दोज रैंडम कॉलेजेस। अब यहाँ पर आपका किस तरह से एडमिशन होना है वो समझते हैं। यहाँ पे सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हम सभी के लिए। एंड एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड जनरल कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स आपको अपने ग्रेजुएशन में चाहिए। नाउ हियर यू कैन बी फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज ओके, एंड ऑल्सो आप अपने फाइनल ईयर में भी हो सकते हो, ऑल्दो आपके मोस्टली अब सभी के एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी कि एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है। सीट्स देखते हैं, टोटल 138 सीट्स हैं। यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी एंड रिजर्वेशन। यू कैन सी ऑब्वियसली जो लोग आंध्र प्रदेश स्टेट से हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉलेज आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम वाइजैक में लोकेटेड है, तो उन लोगों को एक एडिशनल एडवांटेज है। जैसे एनएलएस में कर्नाटका के स्टूडेंट्स को एडवांटेज होता है। फी स्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट, 1,50,000 पर एनम यहाँ पर आपकी फीस है। देन एप्लीकेशन फीस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, कहाँ फिल करनी है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस पे आप देख रहे हो लास्ट डेट दी हुई है फॉर एप्लीकेशन, फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन देव सेड 12th of July 2024। अब इससे पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन भर के देनी है। कहाँ भर के देनी है, इस नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है। अब ये बात समझिए कि सिर्फ एप्लीकेशन भरना इनफ नहीं है, यहाँ पर आपका होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट यहाँ इन्होंने बोली है कि डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। टेस्ट सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो डीईटी इस टेस्ट का नाम होने वाला है। डीईटी का पैटर्न क्या है, यहाँ पर बोला हुआ है कि एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में ये पेपर होने वाला है। 100 एमसीक्यूज होंगे। फ्रॉम व्हाट एरियाज, इट विल चेक योर जनरल नॉलेज, दैट इज योर स्टैटिक जीके, योर लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स। सो प्लीज नोट गाइज, इस एग्जामिनेशन में लीगल एप्टीट्यूड आपका पूछा जाने वाला है। तो जैसे आपने एमएच सेट की, पीयूएलबी की तैयारी की है, लीगल एप्टीट्यूड आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ऑब्वियसली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आपने और सारे ही एग्जाम्स के लिए पढ़े हैं ज्यादातर। लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा सा नया एरिया हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आपको इस एग्जामिनेशन में पढ़ना है। यू नीड नॉट वरी अबाउट कि अब ये कैसे करेंगे।
तो क्योंकि स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स हमारा पहले से हुआ है, लीगल पे हमें काम करने की जरूरत है। लीगल पे काम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो डिफरेंट लॉज हैं मैं बता देती हूँ कौन से लॉज आपको करने चाहिए लीगल एप्टीट्यूड के लिए। आई वुड से कि आपको ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही है, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, आईपीआर लॉ कर सकते हो, यूनाइटेड नेशंस कर सकते हो, और लीगल टर्म्स पढ़ लो एक बार, लीगल रीजनिंग पढ़ लो। ये सारे एरियाज आपको कवर करने की जरूरत है। अब इसके ऊपर हम एक तो पीयूएलएलबी वगैरह के लिए एक मैराथन सीरीज भी लेके आ चुके हैं, जिनके लाइव सेशंस चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। आपको भी वो सेशंस यहाँ पर हेल्प करेंगे इस एग्जामिनेशन में, जहाँ पर हम बेसिकली अपने एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर और इंफॉर्मेशन के लिए और क्लैरिटी के लिए आप चेक कर सकते हो, वी हैव लॉन्च द डीएसएनएलयू ऑनलाइन कोर्स। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो ये कोर्स भी हमने थोड़ा नॉमिनल ही रखा है आपके लिए। एंड प्लस इसमें आपका सारा लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके सब कुछ कवर होने वाला है। तो यहाँ से हमारी वेबसाइट www.lordhs.in से आप कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पर आप नोट करो कि एग्जामिनेशन होगा कब। इन्होंने बोला है कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो 12 को स्टार्ट होने वाली है, मतलब क्लासेस आपकी अगस्त में है, और फॉर्म फिलिंग की डेट बिगनिंग ऑफ जुलाई टाइप्स में है। तो बीच का अगर हम इनका जो डेट देखें, आई एम होपिंग कि जुलाई एंड वीक, जो लास्ट वीक है जुलाई का, उसमें ये एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी और बीवीपी, एयूएलएलबी की तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी, एडिशनली कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एंड बाकी ये जो फॉर्म देख रहे हो इसमें भी वही सारी डिटेल्स भरनी है जो और एग्जामिनेशंस में भरी है। ये आपकी लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं यहाँ पर सारा दिया हुआ है। 10-12 की मार्कशीट है, डिग्री है, कंडक्ट सर्टिफिकेट से मतलब हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपको अप्लाई होता है, डोमिसाइल, जो लोग आंध्र प्रदेश से हैं उनके लिए डोमिसाइल यहाँ पर लगेगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी दीज आर द सर्टिफिकेट्स जो आपको यहाँ पर इनक्लोज करने होंगे। सो ये ईमेल के थ्रू जाएगा, तो ईमेल में आप अटैचमेंट के थ्रू करोगे। अब इनके पास एज सच सेपरेटली पोर्टल नहीं क्रिएट किया है इन्होंने फॉर, जैसे डैशबोर्ड में लॉगिन वगैरह होता है वो सब सिचुएशन यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये फॉर्म आपको भरना है, प्रिंट आउट करना है, स्कैन करना है और ईमेल करना है इस आईडी पे जो यहाँ गिवन है। सो अभी से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, जैसे कि आप और एग्जाम्स की पीयू वगैरह की तैयारी अगर कर रहे हो, ये भी तैयारी साथ साथ कर लो। और इसके लिए भी जैसा आप देख रहे हो 100 एमसीक्यूज हैं, एंड देव सेड कि ऑल एमसीक्यूज आर मैंडेटरी, कैंडिडेट शैल अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, विच मीन्स कि शायद नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क। सो आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्यों कोई क्वेश्चन छोड़े, तुक्का भी है तो हो सकता है सही होके हमारे मार्क्स आ जाए और हमको यहाँ पर एडमिशन मिल सके। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एज आई सेड कि हम लोग ने ऑलरेडी मटेरियल तो लॉन्च कर दिया है, हम लोग इसके लिए टेस्ट सीरीज भी आपके लिए जल्दी लेके आएंगे, सो दैट थोड़ी आसानी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, एग्जामिनेशन की पैटर्न आपको समझ में आ जाए, और आप ये देख सको कि औरों के कंपैरिजन में आपका क्या स्कोर आ रहा है, वो सब चीजें, ताकि आप कट ऑफ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई कट ऑफ तो है नहीं। सो मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे आप अपना स्कोर देख पाओगे इन कंपैरिजन टू द अदर्स, एंड यू विल बी एबल टू सी कि वेयर डू यू स्टैंड एक्चुअली, एंड क्या आपके लिए यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है। सो ऑल दीज आर बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस एग्जामिनेशन। और भी क्लैरिटी के लिए हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे। फॉर नाउ गेट टू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जामिनेशन, अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दो। 12 जुलाई तक डेट है तो बहुत जल्दी भी नहीं है, आराम से ध्यान से फॉर्म फिल करो ताकि कोई गलती ना हो। प्लस अपनी स्ट्रेटेजी अपने शेड्यूल के हिसाब से यू कैन क्रिएट, वी विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग्स फर्दर। बाकी और कोई डाउट या क्वेरी आपको है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस हियर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। एंड ये चीज ध्यान में रखना कि
प्राइवेट कॉलेजेस जो आप रैंडमली अप्लाई कर रहे हो, उससे ये कॉलेज बेटर है, तो आप इस कॉलेज को चांस दे सकते हो।